जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खेलते होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक एक कैंपस में। हमने इससे पिछली क्लास में मैंने पिछली क्लास में फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। फ्रैक्शन के कुछ चीजों को छूट गया था, माइक ऑफ हो चुका था, तो हमारा जो क्लास था वो छूट चुका था। तो अब हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज हम कर रहे हैं 28 अक्टूबर को ये क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे जैसे मान लीजिए डिफरेंट डिनोमिनेटर के तो मैंने कर लिया था, मल्टीप्लीकेशन मेथड और एलसीएम मेथड का मैंने कर लिया था। डिफरेंट में यानी कि डिनोमिनेटर सेम रहता है और न्यूमरेटर सेम रहता है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के जो होते हैं। मैं आज उस चीजों पे बात करेंगे, ठीक है। किसी को कहीं पे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए सेम डिनोमिनेटर है, ठीक है, और वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन है और सेम डिनोमिनेटर है, ठीक है। सेम डिनोमिनेटर है और क्या है वो, देखो। जैसे मान लो यहाँ पे क्या बोला है, लाइक फ्रैक्शन सेम डिनोमिनेटर्स। जैसे हम यहाँ पे कह दें 7, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, 7, 8, 3, 4, 4, 4, ठीक है। सेम डिनोमिनेटर है यहाँ पे 8, 3, 4, मतलब कि यहाँ पे क्या है 5, 4, 4, 4, ठीक है। यहाँ पे 3, 2, 1, फिर डिवाइड में 4, 4, 4, ठीक है, 4, 4, 4, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए ना, तो यहाँ आप एलसीएम मेथड लगा सकते हैं और ना इसमें आप मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हैं। आप यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े नंबर हैं। ना तो आप इसमें एलसीएम लगा सकते हैं और ना इसमें क्या कर सकते हैं, वो आप ना वो इसमें क्या कर सकते हैं, ना मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हालांकि एलसीएम मेथड तो आसान ही रहेगा। एलसीएम तो इसका एक वही आ जाएगा, 444 आ जाएगा, 444 आ जाएगा, लेकिन एलसीएम मेथड तो लग सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको समझने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। हमारा क्या है, डिनोमिनेटर हमारा क्या है, सेम है, ठीक है। डिनोमिनेटर यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। फिर हमको अगर यहाँ पे जब कहेगा कि सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, यानी कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट पूछेगा या फिर क्रम में लगाने के लिए बोलेगा, तो जिस हिसाब से यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, जो नंबर जिस हिसाब से दिए हैं, जैसे यहाँ पे ये है 783, 834, 221, यहाँ पे 221 तो है, ये हमारा क्या हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया, ठीक है, स्मॉलेस्ट हो गया। और क्या हो गया, ग्रेटेस्ट क्या हो गया हमारा, ये वाला, ये हमारा ग्रेटेस्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। ये वाला हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। और फिर इससे जैसे मान लो ये स्मॉलेस्ट है, फिर उससे बड़ा कौन सा, सॉरी ये ग्रेटेस्ट नहीं, ग्रेटेस्ट ये नहीं है, ग्रेटेस्ट बीच वाला है, ये हमारा सेकंड ग्रेटेस्ट है, ये हमारा सेकंड ग्रेटेस्ट है, ये हमारा सेकंड ग्रेटेस्ट है, ठीक है, सेकंड वाला। फिर ये ग्रेटेस्ट है, ठीक है, यानी कि दूसरा लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है। कोई किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहां पे इतना समझ में आ गया। जब हमें न्यूमरेटर सेम दिया रहेगा, ठीक है, तो जो नंबर बड़ा रहेगा, न्यूमरेटर में जो नंबर बड़ा रहेगा वो हमारा बड़ा फ्रैक्शन होगा। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, जिसका डिनोमिनेटर सेम, यानी कि जो नंबर बड़ा था वो ग्रेटेस्ट हो गया,
जो सबसे छोटा था वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो गया। यहां तक कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। स्टेप नंबर दूसरा हमारा क्या कहता है कि अगर अब बस इसी का उल्टा, जैसे मान लो यहाँ पे क्या कर दो 5 7 5 7 3 7 8 7 9 7 3 7, यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे क्या है हमारा, सारा क्या है, हमारा सारा डिनोमिनेटर सेम है। यानी कि इन सभी फ्रैक्शन में यहाँ पे जितने भी फ्रैक्शन हैं, यानी कि यहाँ पे जितने भी फ्रैक्शन हैं, यहाँ पे जितने भी फ्रैक्शन हैं, यहाँ पे हमको जितने भी फ्रैक्शन दिख रहे हैं उनके डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर हमारा क्या होता है, हर होता है। न्यूमरेटर क्या होता है, अंश होता है। यानी कि टॉप वैल्यू को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, बॉटम वैल्यू को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है कि ये हमारा हो गया डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सारा सेम है। तो जब डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा है, सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, तो हमारा सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हमारा ये हो गया 9/7। और स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, और यहाँ पे दो ठो एक ही सेम नंबर हो गए, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया 3/7, ठीक है। 3/7 ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब अगर मैं इसका जस्ट उल्टा कर दूं, मैं इसका जस्ट उल्टा कर दूं, ठीक है, मैं क्या करूं, 7/4 9/4 3/4 7/4 7/8 9/4, सॉरी 9/4, यहाँ पे भी 4 कर लो, यहाँ पे भी 4 कर लो, यहाँ पे कर लो 6/4, ठीक है। यहाँ पे हो गया, ओहो गलत हो गया थोड़ी सी, यहाँ पे रुको, इसको पलट के लिखना था। यहाँ पे क्या करना था, 9 लिखना था, 3 लिखना था, 4 लिखना था, 9 3 लिखना था, नहीं यहाँ पे 3 ही रहने दो, यहाँ पे 3 ही रहने दो। 5 लिखना है, 3 लिखना है, 7 लिखना है, 3 लिखना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन बन गया, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बन गया, रेडी हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया। हमें बस स्टेप नंबर दूसरा हमको क्या सीखना था कि जैसे मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर देखता था तो सेम था, ठीक है। यहां तक कि आपको किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूं कि यहाँ पे जो है हमारा न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हमारा सेम है, ठीक है, न्यूमरेटर हमारा सेम है, किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत। यहाँ पे हमको ये देखना है कि न्यूमरेटर हमारा सेम है, ठीक है, न्यूमरेटर हमारा सेम है, क्या है हमारा, न्यूमरेटर हमारा सेम है। तो जब हमारा न्यूमरेटर सेम है यानी कि अंश ये सेम है, अंश हमारा ये सेम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 3/4 है, 3/5 है, 3/6 है, 3/7 है। जब न्यूमरेटर सेम रहेगा वो वैल्यू देखना है जो सबसे छोटी है। न्यूमरेटर जब मेरा सेम रहेगा, न्यूमरेटर जब हमारा सेम रहेगा तो हमको वो वैल्यू देखना है जो सबसे छोटी है। जो सबसे छोटी वैल्यू वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा, बस उल्टा हो रहा है। हम अभी इसमें क्या देख रहे हैं, स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या देख रहे थे, तो जिसका डिनोमिनेटर, किसका, जिसका डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर हमारा क्या रहता था, सेम रहता था, और वैल्यू जिसकी बड़ी रहती थी, न्यूमरेटर में जिसकी वैल्यू बड़ी रहती थी वो बड़ा फ्रैक्शन। लेकिन
अगर न्यूमरेटर सेम हो गया यानी कि टॉप वैल्यू अगर सेम हो गया और डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम उसमें ये देखेंगे कि किसका वैल्यू छोटा है, यानी कि मैं इसमें क्या देखूंगा, यहाँ पे ये देखूंगा कि कौन सा छोटा है, डिनोमिनेटर देखूंगा कौन सा छोटा है, तो ये 7 है, ये सबसे बड़ा हो गया, ये सबसे छोटा हो गया, फिर ये उससे छोटा हो गया, फिर ये उससे उससे बड़ा हो गया, देखो ये सबसे छोटा हो गया, फिर उससे बड़ा हो गया, फिर उससे बड़ा हो गया, और ये हमारा 3/4 जो है ये हमारा सबसे बड़ा हो गया, क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया, सबसे बड़ा हो गया, क्या हो गया हमारा, सबसे बड़ा हो गया, किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, यहाँ पे हमको किसी यहाँ पर हम लोगों को किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं गई होगी। ठीक है, देखो बस इसमें सिंपल सा बात देखना है कि अगर हमारा डिनोमिनेटर यानी कि न्यूमरेटर सेम पड़ गया तो जिसमें छोटा वैल्यू रहेगा, न्यूमरेटर अगर सेम पड़ गया तो जिसमें छोटा वैल्यू रहेगा वो बड़ी होगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, रिटन फॉर्म में भी दिया हुआ है, देखो क्या कह रहा है इसमें समझो, ये कह रहा है कि जब न्यूमरेटर समान हो तो डिनोमिनेटर जितना बड़ा, न्यूमरेटर जितना बड़ा फ्रैक्शन उतना छोटा, लेकिन देखो अब बस इसी का उल्टा कर देते हैं, जब न्यूमरेटर समान हो, देखो ये क्या कह रहा है, जब न्यूमरेटर यानी कि न्यूमरेटर किसको बोलते हैं, न्यूमरेटर हमारा क्या होता है, ऊपर वाला होता है। ठीक है, न्यूमरेटर हमारा क्या होता है, ऊपर वाला, ये होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, जब न्यूमरेटर समान यानी कि जब ये समान होता है, जब ये क्या होता है, समान होता है यानी कि सेम होता है सारा, क्या होता है हमारा, सेम सेम होता है, तब क्या होता है कि डिनोमिनेटर जितना बड़ा, यानी कि डिनोमिनेटर अगर ये बड़ा है, अगर ये बड़ा है तो ये छोटा माना जाएगा, जितना ही बड़ा रहेगा उतना छोटा फ्रैक्शन माना जाएगा, छोटा फ्रैक्शन। ठीक है, और जितना ही छोटा, अब जितना मतलब कि जितना बड़ा रहेगा उतना छोटा, अब यहीं पे बस इतना मेंशन कर लो, और जब न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर जितना छोटा, जितना छोटा उतना बड़ा, उतना बड़ा, बस चेंज कर देना है। ठीक है, जब छोटा रहेगा तो बड़ा होगा, जब बड़ा रहेगा तो छोटा होगा, समझ आ रहा है, अगर न्यूमरेटर के लिए ये सारा चीज चल रहा है, बाकी जब डिनोमिनेटर सेम है तो बस कुछ देखना ही नहीं है, डिनोमिनेटर अगर डिनोमिनेटर सेम है यानी कि हमारा जब अंश यानी कि जो हमारा हर है, तो हर अगर हमारा छोटा है तो हमको वहां पे सिर्फ क्या देखना होता है कि कौन सी वैल्यू न्यूमरेटर में बड़ी है तो वो बड़ा फ्रैक्शन, कौन सी वैल्यू हमारी छोटी है तो वो छोटा फ्रैक्शन, कहीं पे भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, इतना आसानी से समझा रहे हैं, आप लोगों को सारा चीज समझ में भी आता होगा। ठीक है, किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। तो जब हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे तो यहां पे हमारा क्या होगा कि देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अब क्या है, अब देखो क्या है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा होता क्या है, पहले ये जान लीजिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा होता क्या है। ठीक है, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है, क्या होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जब हमारा डिनोमिनेटर और यहाँ पे क्या है न्यूमरेटर, यहाँ पे क्या है हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर छोटा, क्या है छोटा, और न्यूमरेटर बड़ा, बड़ा, इसी को हम क्या कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बस यहाँ पे अब क्या देखना है कि जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 7, फिर यहाँ पे कर दिया 6, मैंने कहा दिया यहाँ पे 8, यहाँ पे कर दिया 7, यहाँ पे कर दिया 9, यहाँ पे कर दिया 8, यहाँ पे कर दिया 4, यहाँ पे कर दिया 3, यहाँ पे कर दिया 3, यहाँ पे कर दिया 2। ठीक है,
अब हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, अब इतना बड़ा फ्रैक्शन है तो मैं एलसीएम लूंगा, फिर उसको सॉल्व करूंगा, तब हम इसमें कैसे पता करेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, फिर उससे बड़ा, मतलब हमको अगर आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में लगाना हो, घटते या बढ़ते क्रम में लगाना हो, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सिर्फ ये देखेंगे कि इस, ये है क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हम कैसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा, तो मैं क्या बोला, न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, तो हमारा क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर हमारा छोटा, ये भी हमारा क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या है, 9, 9 क्या है, न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर हमारा छोटा, क्या हो गया हमारा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे 4 क्या है, न्यूमरेटर, क्या 4 क्या है, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर हमारा छोटा, क्या हो गया हमारा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर हमारा छोटा, हमारा क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको तो ये कंफर्म हो गया ना कि ये हमारे जितने भी हैं, तो ये हमारे क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमको ये देखना होता है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू, यहाँ पे क्या देखना होता है, हमारा क्या है, डिफरेंस सेम है, 1 1, क्या है, 1 1, डिफरेंस हमारा क्या है, सेम है, डिफरेंस क्या है, सेम है, डिफरेंस क्या है, सेम है, डिफरेंस हमारा क्या है, सेम है। जब हमारा यहाँ पे डिफरेंस सेम है, मच्छर, डिफरेंस हमारा सेम है, तो हमको बस ये देखना है कि किसका डिनोमिनेटर हमारा छोटा है। ठीक है, क्या देखना है, किसका डिनोमिनेटर हमारा क्या है, छोटा है, क्या देखना है हमको, किसका डिनोमिनेटर हमारा छोटा है। ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा, वो हमारा क्या हो जाएगा, छोटा वैल्यू। ठीक है, क्यों है बार बार, ठीक है, हमको यहाँ पे क्या देखना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमको देखना है कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, क्या होगा, जिसका डिनोमिनेटर हमारा सबसे छोटा होगा, वो हमारी बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, सबसे बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या देखना है हमको, किसका बड़ा वैल्यू है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या देखना है, देखो यहाँ पे क्या देखना है, जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो और डिफरेंस समान हो, क्या हो, जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो और डिफरेंट समान हो, तो हमको ये देखना है कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो हमारा बड़ा वैल्यू, और जिसका न्यूमरेटर छोटा वो हमारा क्या हो जाएगा, छोटा वैल्यू। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमको चलना है प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे हमको यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे लिख दिया 7/3, क्या लिख दिया, 7/3, 8/4, ठीक है, 8/4, ठीक है, 17/21, ठीक है, क्या करना है, 21, यहाँ पे बस क्या करना है, 1 कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दे, यहाँ पे 8 कर दो, यहाँ पे 4 कर दो। ठीक है, यहाँ पे 3 कर दो, यहाँ पे 7 कर दो, यहाँ पे 3 कर दो, यहाँ पे 7 कर दो। ये हमारा क्या है, अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि न्यूमरेटर छोटा, ठीक है, डिनोमिनेटर बड़ा, ठीक है, बड़ा, वो हमारा क्या बन जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं गई होगी, हमारा क्या हो जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, इसका भी डिफरेंस क्या है, 4 है, इसका भी डिफरेंस क्या है, 4 है,
ठीक है, इसका भी डिफरेंस क्या है 4 है। जब डिफरेंस समान हो, ठीक है, जब डिफरेंस समान हो, ठीक है, तो यहाँ पे बस हमको क्या देखना होता है कि जब डिफरेंस समान हो तो हमको क्या देखना होता है कि जो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा वैल्यू, और जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो हमारा बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा फ्रैक्शन। जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर जिसका बड़ा वो हमारा बड़ा वैल्यू, डिनोमिनेटर जिसका छोटा वो हमारा छोटा वैल्यू। ठीक है, किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, ठीक है, कहीं पे भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एक बार पीछे आ जाओ थोड़ी सी, यहां पे क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा, ठीक है, क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता है। ठीक है, मैंने यही तो बताया था, यहाँ पे ये हटा लेना, जिसका जब इसमें क्या होता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं गई होगी। ठीक है, ठीक है, तो अब होता है हमारा क्लास का यहाँ पे एंड। हमारा जब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो हमको बड़ा वाला फ्रैक्शन देखना है, कौन सा बड़ा है। ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, और अगर न्यूमरेटर सेम है, क्या है हमारा न्यूमरेटर सेम है, तो हमको क्या देखना है कि कौन सा डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। ठीक है, और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या देखना होता है कि जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन में जब डिफरेंस समान हो, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या देखना होता है जब डिफरेंस समान हो। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या देखना होता है जब डिफरेंस समान हो और न्यूमरेटर जिसका जितना छोटा वो हम न्यूमरेटर जिसका जितना बड़ा वो हमारा बड़ा वैल्यू, प्रॉपर फ्रैक्शन एकदम परफेक्ट है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में यानी कि डिफरेंस जब समान है तो जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा वो हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन। ठीक है, ध्यान से सारी क्लासेस करना, हो सकता है कहीं पे थोड़ी सी कहीं पे बोलने में मिस्टेक हो गया हो या फिर लिखने में मिस्टेक हो गया हो। ठीक है, हो जाता है, गलतियां हैं, होती है, सुधारी जाएगी। ठीक है, कोई भी गलती होगी, हाँ इतना जरूर करना, जैसे मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ कुछ कुछ, 7/3, 8/4, इसमें चेक करना है कौन सा बड़ा है। ठीक है, 3/4, 5/6, इसको चेक करना है कौन सा छोटा है, इसमें चेक करना है छोटा। ठीक है, छोटा, इसमें चेक करना है सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। मल्टीप्लीकेशन मेथड से करना होगा तो आप लोग मल्टीप्लीकेशन मेथड से करिएगा। अगर मान लीजिए इससे नहीं मल्टीप्लीकेशन से, हालांकि दोनों में ही एलसीएम मेथड तो और सरल है। ठीक है, बस एलसीएम लो, जितना आए तो इसको किस संख्या से मल्टीप्लाई करोगे कि 3 और 4 को, कि मतलब 3 और 4 का एलसीएम ले लेना, जो एलसीएम आएगा तो एलसीएम के बराबर नीचे वाले को करना है, तो जिस संख्या से मल्टीप्लाई नीचे करना उसी संख्या से ऊपर भी कर देना है। ठीक है, कहीं पे भी किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। तो एंड करते हैं क्लास को यहीं पे, और इस समय छठ का पावन पर्व चल रहा है, सभी लोग अपना क्लास अच्छे से करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से काम अपना कंप्लीट करते होंगे और बढ़िया मस्त से रहते होंगे बार। और एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रॉपर स्कूल जाते रहिएगा, और प्रॉपर यहाँ पे भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो मतलब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो उनके लिए तो अलग से, ऑफलाइन वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए आप प्रॉपर आइए, क्लास आइए डेली, मिस मत करिए कोई भी क्लास। क्लास गैप करते हैं तो दिक्कत का सिर्फ आप लोगों को बस नहीं होती है, दिक्कत हमको भी होने लगती है इस चीज के लिए कि हमको उसी चीज को हमको बार बार समझाना पड़ता है। बात ये है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखेंगे, और बाकी कहीं पे किसी भी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी तो चलते हैं, क्लास को एंड करते हैं। तो सबको धन्यवाद, जय हिंद।